और अब बात चीनी की। देश में चीनी के भाव एकदम से बढ़ने के बाद से लोगों के जेब पर भारी भार भी पड़ा है। लेकिन जिस तरह से चीनी के भाव पर सियासी बयानबाजी हो रही है, उस पर पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार तेज हो गया और अब कैबिनेट मंत्री ने चीनी को लेकर एक अजब और गजब बयान दे दिया है, जिस पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। ये रिपोर्ट देखिए। चीनी के दाम बढ़ने के बाद से अजब गजब बयान सामने आ रहे हैं। अब इस फहरिस्त में कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हो गए हैं। दरअसल कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, चीनी का सेवन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। खासकर 40 की उम्र के बाद तो लोगों को शक्कर का सेवन नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं तो कहता हूँ खूब महंगी हो जाए। बच्चों के लिए खाली कंट्रोल में बढ़िया सस्ते मिल जाए, बाकी बुजुर्गों को तो दे रहे। 40 के ऊपर शक्कर खाना डॉक्टर अच्छा नहीं मानता, आयुर्वेद तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानता। एक बार गुड़ खा लो पर शक्कर बिल्कुल नहीं। सुना आपने मंत्री जी क्या कह रहे हैं। यही नहीं, मंत्री जी अपने नेताओं की तरफ इशारा कर पूछ रहे हैं कौन कौन चीनी खाता है। छूते भी देखते भी नहीं, इनको अगर देख ले मीठे की तरफ तो इनको। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, 90% लोग तो चीनी खाते ही नहीं है। मैं खुद नहीं खाता हूँ। हमने भी नहीं खाई, एक अम्मा ने जबरदस्ती खिला दी। और अब तो सस्ती हुई, 70 से 60 हो गई, शायद हो जाएगी और सस्ती हो जाएगी। वैसे भी आजकल 90% लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते। मैं आपको बता दूं, मैं तो खाता ही नहीं हूँ। रमेश जी छूते भी देखते भी नहीं है, इनको अगर देख ले मीठे की तरफ तो इनको वो हो जाती है। राजन जी भी नहीं देखते। बहुत लोग, आपके पत्रकारों में से आधे लोग पत्रकार मिठाई नहीं खाते हैं। उधर मंत्री जी के बयान पर जीतू पटवारी ने पलटवार किया है। पटवारी ने कहा, गरीब आदमी और मिडिल क्लास का अपमान किया जा रहा है। जनता मंत्रियों की हंसी सुन रही है। आने वाले चुनावों में इसका जवाब दिया जाएगा। ये नारों के साथ आने वाले अब कह रहे हैं शक्कर कम खाओ, शुगर हो गई है, यानी अपमानित कर रहे हैं। एक तो यातना दे रहे हैं और फिर उस पर हंसी उड़ा रहे हैं। तो इनको देश देख रहा है, इनकी हंसी का जवाब 27, 28, 29 में जनता अच्छे से देगी। फिर इनके चेहरे पे हंसी रहती है या इनके चेहरे पे आंसू आते हैं, ये समझ में आएगा। अभी दतिया में समझ में आया, आगे भी आए। फिलहाल चीनी के बढ़ते भाव पर सियासत गर्मा गई है। सरकार का अपना दावा है और विपक्ष का अपना। लेकिन सवाल यह है, क्या चीनी पर जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं वो क्या इशारा कर रहे हैं। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पेपर लीक में बड़ा खुलासा हुआ। आईजीकेवी का तीसरा पेपर भी लीक होने की बात सामने आई है। बीएससी फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स का पेपर लीक होने की खबर है। बताया जा रहा है कि 19 अगस्त को सुबह 10 बजे परीक्षा थी, लेकिन उसी दिन सुबह 4 बजे पेपर लीक होने का आरोप लगाया गया। रिपोर्ट देखिए। एक और पेपर लीक, सिस्टम वीक। जेनेटिक्स पेपर पर सवाल 6 घंटे पहले हुआ वायरल। 6 आरोपी गिरफ्तार और कितने सूत्रधार। छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। एटोमोलॉजी पेपर लीक मामले का खुलासा होने के बाद अब बीएससी फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स सब्जेक्ट्स का पेपर भी लीक होने की बात सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि 19 अगस्त को सुबह 10 बजे होने वाली परीक्षा का कथित प्रश्न पत्र उसी दिन सुबह करीब 4 बजे व्हाट्सएप पर शेयर किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए प्रश्न पत्र और परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के एक जैसे होने की चर्चा है। हालांकि यूनिवर्सिटी को अब तक इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां 19 अगस्त को फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स का जो पेपर था वो व्हाट्सएप ग्रुप में परीक्षा से 4 से 6 घंटे पहले ही लीक हो गया था। जब परीक्षा हुई और उससे मैच कराया गया तो हूबहू वही क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे जो पीडीएफ में वायरल हो रहे थे। आपको बता दें कि इससे पहले भी 7 अगस्त को पाथ पैथोलॉजी का जो पेपर हुआ था और 20 अगस्त को जो कीट विज्ञान का पेपर हुआ था वो भी लीक हो गया था, जिसमें एक प्रोफेसर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब एक बार फिर से पेपर लीक की बात यहाँ पर सामने आई है। जो विश्वविद्यालय प्रबंधन है उसने थाने में इसकी शिकायत की है और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जो भी इसके लिए दोषी होंगे उसको कड़ी कार्रवाई उस पर की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या आगे भी ऐसे पेपर लीक के मामले सामने आते रहेंगे। आपको बता दें, बीएससी फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स की परीक्षा
13 अगस्त को सुबह 10 बजे हुई थी परीक्षा। परीक्षा से करीब 6 घंटे पहले व्हाट्सएप पर पेपर लीक का दावा। वायरल प्रश्न पत्र और परीक्षा में आए प्रश्नों में काफी समानता। फिलहाल विश्वविद्यालय को नहीं मिली शिकायत। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पेपर। से पेपर लीक की बात आ रही तो हम लोग सभी पहलू को देख रहे हैं और ऐसा घटना ना हो बल्कि हम सभी उसको देख रहे हैं। लेकिन अभी आप लोग के माध्यम से ही हमको पता चल रहा है कि जेनेटिक्स का पेपर जो है लीक हुआ है। फिर इसको संज्ञान में लेते हुए हमने जो डायरेक्टर इंस्ट्रक्शन परीक्षा प्रभारी हैं वो अभी पुलिस थाने में उनको एक रिपोर्ट दर्ज करने के लिए हमने कहा है। तो उसके आधार पर वो पुलिस द्वारा इसको विवेचना करी जाएगी। अच्छा, इसमें एफआईआर करने के लिए आपने भेज दिया? नहीं, एफआईआर नहीं किए हैं क्योंकि हमको पूरा साक्ष्य नहीं मिला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से आई है लगातार पेपर लीक का घटना हो रहा है और उसके विरोध में जो स्टूडेंट्स हैं राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे सब जगह आंदोलन रहा था। और भोपाल में शिक्षक भर्ती परीक्षा के वर्ग 2 और 3 के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पद बढ़ाने की मांग को लेकर नीलम पार्क में चल रहे प्रदर्शन में आज 3 अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठ गए। इनमें 2 महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं जो राखी लेकर अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि इस बार रक्षाबंधन यही मनाएंगी। वर्ग 1 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी भी पद बढ़ाने और सेकंड काउंसलिंग जल्द कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। कीर्ति झा पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी हैं। उनका कहना है कि राखी का त्योहार है, उनका 3 साल का बच्चा भी है, लेकिन मांग पूरी होने तक वो घर नहीं जाएंगी। भोपाल में शिक्षक भर्ती परीक्षा के वर्ग 2 और 3 के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पद बढ़ाने की मांग को लेकर नीलम पार्क में चल रहे प्रदर्शन में अब 3 अभ्यर्थी और भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इनमें 2 महिला अभ्यर्थी भी हैं जो राखी लेकर अनशन पर बैठी हैं। पदवृद्धि की मांग को लेकर पिछले करीब 1 सप्ताह से वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के जो शिक्षक हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। 2 और 3 के जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक हैं, उनका धरना, उनका अनशन लगातार चल रहा है। नरेंद्र राजपूत जो पिछले 5 दिनों से अनशन कर रहे थे, कल उनको पुलिस ने यहां से उठाकर अस्पताल में शिफ्ट कर दिया है। लेकिन उसके बाद आज यहां पर 3 और अभ्यर्थी जो हैं वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस बार रक्षाबंधन यही मनाएंगे। अभ्यर्थियों ने सरकार से सवाल किया कि जब भर्ती में पद बढ़ाने की मांग की जा रही है तो उनकी पुकार क्यों नहीं सुनी जा रही। नहीं, अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। जब वो हमें लाडली बहना मानते हैं तो भैया क्यों नहीं आ रहे सुनने, क्यों हमारी बात नहीं सुनने आ रहे हैं। जब वो हमें मानते हैं बहन तो उनको आना चाहिए। बहनों के लिए तो हर भाई बिना पूछे देता है, वो तो हमारी सुनने के लिए तक नहीं आ रहे हैं। और शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर अब दिग्विजय सिंह के बयान पर सियासत गर्मा गई। दिग्विजय ने अभ्यर्थियों के बहाने सनातन पर निशाना साधा। दिग्विजय ने कहा कि कांवड़ यात्रा में क्या क्या होता है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी युवाओं को रोजगार देने में नाकाम है। कांवड़ को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया। उधर दिग्विजय सिंह के बयान को कांग्रेस ने सही बताया। ये पूरे लोग जो है ना, ये तो युवाओं को कांवड़ यात्रा में ले जाना चाहते हैं और कहीं नहीं जाना चाहते हैं। ये आपको नौकरी नहीं देंगे। नौकरी मिल गई तो कांवड़ यात्रा में कौन जाएगा इनके साथ। ये कांवड़ यात्रा में क्या क्या होता मुझे अब कहने की जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह के पेट में तब दर्द नहीं होता जब छाती पीटकर मुसलमान सड़कों पर खून बहाते हुए अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, और तब दिग्विजय सिंह को आपत्ति नहीं होती। दिग्विजय सिंह को कांवड़ यात्रा पर भारत का नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान 300-300, 400-400 किलोमीटर, 200-200, 250-250 किलोमीटर गंगा के पावन तट से, सरयू के पावन तट से और त्रिवेणी के संगम से या मां नर्मदा के पावन तट से जब वो कांवड़ भरता है, भगवान शंकर को जल चढ़ाने जाता है, तो उसको दिग्विजय सिंह को वो कांवड़ यात्री गवार लगते हैं। अरे दिग्विजय सिंह, तुमसे बेहतर ये गवार है, कम से कम ये भारत की संस्कृति के लिए लड़ते तो हैं। और ये कहते हैं कि हमारा युवा कांवड़ यात्रा निकालता है। अरे भैया, सच्चाई ये है कि एक लड़का जिसका नाम है राजेश, रामेश्वर शर्मा विधायक जी, आपसे कह रहा हूँ, वो कारें साफ करता है, लेकिन आप उससे क्या करते हो?
सबको इकट्ठा करते हो, थोड़ा बहुत खर्चा देते हो और उनसे कांवड़ यात्रा भरवाओगे, या आप उनसे चुनरी यात्रा में शामिल होगे, या अपना स्वागत करवाओगे जन्मदिन पर। लेकिन आप उनको रोजगार कब दोगे ये बता दो। अगर रोजगार की बात हम कर दें तो हमको अधर्मी कहने लगते हो।